प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा भले ही मुरादाबाद में प्रदूषण को नियंत्रित करने की बातें कही जा रही हो, लेकिन दिल्ली रोड पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के निर्देशों की लगातार अनदेखियां की जा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सपोर्ट फर्म की चिमनी से निकल रहा ये धुआं इस ओर इशारा करता है कि शायद हम नहीं सुधरने वाले। भले ही वातावरण से ऑक्सीजन की कमी महसूस कर हजारों की संख्या में लोग परेशानियां झेल रहे हो, लेकिन इन फर्म स्वामियों को शायद नहीं लगता कि इंसानियत को जिंदा रखा जाए। उनके पीतल फर्म की चिमनियों से लगातार धुआं निकल रहा है और प्रदूषण नियंत्रण विभाग इस ओर जानकर भी अनजान बना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नाकामी का एक और नजारा दिल्ली रोड की एक गांगन नदी है, जहां पर सैकड़ों टन कचरा इस गांगन नदी को प्रदूषित करने में लगा है। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा ही हजारों गैलन गंदा पानी नालों के द्वारा इस गांगन नदी में बहाया जा रहा है और जिसका नतीजा भी मुरादाबाद की जनता को उठाना पड़ रहा है। इन दिनों मुरादाबाद में भी कोरोना वायरस नाम की महामारी तेजी से पैर पसार रही है। कब्रिस्तान हो या शमशान, लगातार अंत्येष्टियां की जा रही हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग इस ओर आंखें मूंदा बैठा है। उसको अभी और कितनी अनहोनी का इंतजार है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुरादाबाद की आवाम के लिए आने वाले दिनों में और कितना बड़ा खतरा पैदा होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। दिल्ली रोड गांगन नदी से होकर गुजर रहे एक राहगीर द्वारा बताया गया कि इन चिमनियों से लगातार धुआं उठता रहता है, जिसका खामियाजा भी हम जैसी जनता को उठाना पड़ रहा है। फर्मों की चिमनियों से उठ रहे धुएं से हजारों लोग रोजाना बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। रजी साहब, इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं? मैं गागन के चौराहे पे खड़ा हूँ। अच्छा, जैसे ये धुआं उठ रहा है, कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं और उससे क्या नुकसान होता है धुएं से? जब पब्लिक से बहुत सारा नुकसान है, सरकार रोक भी लगा रही है, फिर भी इतना प्रदूषण हो रहा है। देखिए इधर, देखिए सारे प्रदूषण हो रहा है। क्या होना चाहिए इस पर रोक लगनी चाहिए और कुछ नहीं। सरकार को ध्यान देना चाहिए थोड़ा। वहीं मुरादाबाद में कोविड पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर जनप्रतिनिधियों द्वारा भी चिंता व्यक्त की जा रही है। जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि इन दिनों खतरा बहुत है, हमें चाहिए कि हम अपने घरों पर रहें, बेवजह बाहर ना निकलें और कोविड-19 के नियमों का जरूर पालन करें। कोविड-19 को लेकर मैं लोगों से यही अपील करूंगा, सुरक्षित रहें, कोविड का प्रोटोकॉल लागू करें, उसको पूर्ण रूप से मानें, जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें, सैनिटाइजर का, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोते रहें, गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, घर वालों को सुरक्षित रखें। इस बार की जो ये लहर है, जो ये वेव है कोरोना की, बहुत खतरनाक है, इसलिए आप सबको पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहने की, ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ से बचें, ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें। अगर आपका जीवन सुरक्षित है तो बाकी सारे काम बाद में भी हो जाएंगे, और जीवन ही नहीं तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखें, घर परिवार को सुरक्षित रखें। लेकिन हम इस ओर कब जागेंगे कोई नहीं जानता। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज के सामने कैंटीन चला रहे साहिल नाम के युवा द्वारा बताया गया कि तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में हर रोज ही लगभग 3 दर्जन से लेकर 4 दर्जन तक एम्बुलेंस मरीजों को लेकर आ रही है और जा रही है। खतरा अभी टला नहीं, लेकिन लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं। साहिल सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ताकि लगातार बढ़ती जा रही मौतों की संख्या पर किसी तरह से अंकुश लगाया जा सके। जी सर, टीएमयू के सामने से होता है अपनी। अच्छा, पहले के मुकाबले अब में क्या फर्क दिखाई दे रहा है काम में आपके? जी सर, पहले के मुकाबले तो काम आधा रह गया और इतनी खाद बचत नहीं हो पाती, किराया भी निकालना मुश्किल हो जाता है इस बार। किस तरह का लोग माहौल महसूस कर रहे हैं? एक डर सा माहौल महसूस हो रहा है, जिससे मिलते थे कुछ नया सुनने को मिलता है कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, हमारे तरफ से हो गया, और हमारे आस पास इतने मरीजों का इतने मरीज निकल रहे हैं। पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसको देखते हुए अब सरकार को क्या डिसीजन लेना चाहिए? थोड़ी सख्ती बढ़नी चाहिए, और जी दूसरी बात यह है, लोगों को समझानी चाहिए एक दूसरे से कि भाई एक दूसरे ना मिले इतना, और थोड़ी एहतियाती बढ़ते। कितने मरीज देखते हो आप यहाँ टीएमयू सामने बैठते हो? जी रोज की लगभग 50, 60, 100 एम्बुलेंस हो जाती है। कभी कभी तो मैंने देखा था 100 एम्बुलेंस इकट्ठी हो जाती है। 25-30 एम्बुलेंस तो रोज मतलब हर 1 घंटे में हो जाती है यहाँ पर दौड़ खड़ी में। जो कोरोना वायरस है उसकी सुरक्षा को लेकर के जनमानस से क्या अपील करना चाहोगे आप? यही अपील चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इस चीज़ को जल्द से जल्द खत्म करें, और जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन के जरिए लोग मर रहे हैं, उस कमी को दूर करेंगे लोग। जो लोग हैं, जो आम जनता है, उससे भी क्या अपील करोगे इस चीज़ को? जी, जनता से यही अपील करते हैं कि जनता को सावधानी बरतनी चाहिए और एहतियात भी बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए, और मास्क का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंसान को मास्क तो लगाना नहीं चाहिए, उसको बिना मास्क के तो रहना ही नहीं चाहिए। और हॉस्पिटल में जो दिक्कतें चल रही हैं, हॉस्पिटल में दिक्कतें चल रही है, मरीज जा रही है हॉस्पिटल में,
लोगों के बाहर निकल रहे हैं उसके साथ वाले दवा। और पैसे ऐसे मान लो कि जो बेड लगभग 500 का है उसको सीधा 5000 का कर दिया। हॉस्पिटल की भी दिक्कतें दूर होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर हम जागरूक होते हैं तो हमारा समाज जागरूक होता है, और अगर हम इस समस्या के प्रति अनजान बने रहे तो आने वाले दिनों में खतरा कितना बड़ा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन उसका खामियाजा भी हम सभी को ही भुगतना होगा। सीधे चैनल के लिए पागबड़ा से शकील सैफी की एक रिपोर्ट।